बिकाए। आपने आइसक्रीम देखा होगा, जो किल्ली वाली होती ना, बांस की किल्ली लगी होती। आप आइसक्रीम खरीदते हो, वो बांस की किल्ली थोड़े खरीदते हो, आइसक्रीम खरीदते हो। लेकिन बांस की किल्ली उसमें चिपकी हुई है तो वो भी साथ में बिक जाती है, और उसको पकड़कर तुम आइसक्रीम चूसते रहते हो, और उस किल्ली का तुम बड़ा सम्मान करते हो। कब तक? जब तक उसमें बर्फ चिपकी है तब तक। और बर्फ चूस लेते हो तो किल्ली को कूड़ेदान में डाल देते हो। याद रखना, ये शरीर तो बांस की किल्ली है, इसमें जो अच्छे अच्छे गुणों की आइसक्रीम चिपकी है तभी तक इस शरीर का सम्मान है। अगर अच्छे गुणों की आइसक्रीम खत्म हो गई तो ये शरीर रूपी बांस की किल्ली का कोई सम्मान नहीं रहेगा। इसलिए अच्छे अच्छे गुणों की बर्फ चिपकाए रहिए। बांस फांसियो मिसरी एक भाव बिकाए। दूध के साथ में पानी भी 40 रुपये लीटर बिक जाता है, 50 रुपये लीटर बिक जाता है। देसी घी के साथ में नकली घी भी 250 रुपये किलो बिक जाता है। सोचो, विचार करो। काली मिर्च के साथ में पपीता के बीज भी मिलाकर तौलकर उसी रेट में बिक जाते हैं। अच्छे व्यक्ति की संगत में हमारी कीमत भी अच्छी हो जाती है, गलत लोगों के साथ में हमारी कीमत गिरती है। पापई संधि, विदुर जी कहते हैं, धृतराष्ट्र, जो पापियों से दोस्ती करता है उसका विनाश पहले हो जाता है। रावण का साथ कुंभकर्ण ने दिया, मेघनाद दे दिया, अक्षय कुमार ने दिया, ये सब पहले मारे गए। रावण पापी तो बाद को मरा, और विभीषण ने उसका साथ छोड़ दिया तो रावण के मरने के बाद भी विभीषण नहीं मारा गया। विभीषण को राज तिलक हुआ। पापी का जो साथ छोड़ देता है उसका भगवान भी राज तिलक कर देते हैं, और जो पापी का साथ करता है उसको भगवान भी मार देते हैं। इसलिए पापियों का साथ मत करो, और खुद भी पापी मत बनो, पुण्य आत्मा बनो। परदाराभिमर्शम, और जो पर स्त्री गमन करता है वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। जो पर स्त्रियों में मां का दर्शन करता है, पर पुरुषों में पिता का दर्शन करता है, उसके जीवन में सदैव सुख ही सुख निवास करता है। दुनिया के सभी व्रत सरल हैं, ये व्रत बड़ा कठिन है, और सभी व्रत छोटे हैं, ये व्रत महाव्रत है। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत। तुम दुर्गा व्रत रह लेते हो और तमाम व्रत रहते हो, उपवास रहते हो, पर एक व्रत ये भी रह लिया करो कि जिस नारी ने तुमको अपना पति माना है उसको धोखा न दीजिए, उसके साथ थोड़ा नियम व्रत का पालन कीजिए। और जी पुरुष ने तुमको पत्नी मानकर स्वीकार किया है, अर्धांगिनी माना है कि तुम मेरी आधा अंग हो, उसके साथ विश्वासघात मत कीजिए। उस पति को अपना पति मान करके आगे की प्रगति कीजिए, उसको अपना पति मानिए, ठीक से व्यवहार कीजिए। सासू को गौरा, ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जेबे। और चौथी चीज है दंभम, जो दंभ नहीं करता है, दिखावा नहीं करता है। ये संसार में दिखावा बहुत बड़ा है, दंभाचरण है। अंदर से तो कुछ और है, बाहर से दिखाई कुछ और देते हैं लोग। जिसके पास में दंभ नहीं, पाखंड नहीं, छल नहीं, वह व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। दंभम अस्तैन्यम पेशनम, और जो चोरी नहीं करता है। चोरी करना बहुत खतरनाक काम। चोरी करने की भावना से ही भय लगता है। चोरी तो बाद को करोगे, भय पहले शुरू हो गया। अगर तुम सोच लो हमें किसी के चप्पल चुराने हैं तो भय शुरू, अभी चुराया भी नहीं तब भी भय लग रहा है। अगर लोग समझ जाए चप्पल चुराया है तो जिनके चप्पल उनको भी भय शुरू, और जो चप्पल चुराना चाहता उसके डर शुरू, क्यों चप्पल चुराऊं, चप्पल वाला बैठा हो पास में तो बहुत सारे चप्पल दे देगा तो क्या मतलब, भय शुरू। और जहां भय है वहां शांति कहां, जहां डर है वहां सुख कहां।
तो और चोरी जब करोगे तो कितना भय लगेगा। इसे चोर की दाढ़ी में तिनका। एक कहानी है, किसी के यहाँ चोरी हुई तो चोर को पकड़ने के लिए सभा बैठ गई। तो एक महात्मा आया तो उसने कहा कि चोर की दाढ़ी, रुई चोरी हुई, रुई कपास चोरी हुई। तो महात्मा ने कहा जिसने कपास चोरी किया है उसकी दाढ़ी में कपास का तिनका लगा हुआ है। तो किसी ने तो मुंह नहीं अपना पकड़ा, लेकिन उसने अपनी दाढ़ी ऐसे किया कि भाई लगा हो तो छुड़ाकर फेंक दूं। बस उसको पकड़ लिया कि यही चोरी किया, इसके घर में जांच करो। जांच किया तो उसके घर में रुई पकड़ी गई। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। चोरी करना, चोरी करने से मनोबल गिरता है और चोरी करने से अपनी आदत बिगड़ती है और चोरी करने से तुम कभी भी सुखी नहीं रहोगे और चोरी करने वालों का अपमान होता है, चोरी करने वालों का अपयश होता है और चोरी करने वाले सभा में दिल खोलकर खड़े नहीं हो सकते हैं और चोरी करने वाले लोग शर्मिंदा होते हैं और चोरी करने वाले लोगों की लोग निंदा करते हैं और चोरी करने वाले लोग मुंह छिपाते रहते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो उनकी बेइज्जती होती है। और याद रखना, आप अच्छे कार्य करके भी धनवान बन सकते हो, चोरी करने की जरूरत नहीं है। तो दंभम, अस्तैन्यम, पैशनम और छठी चीज है जो चुगली नहीं खाता है। चुगली समझते हो? चुगली इनकी बात उनसे, उनकी बात इनसे, किसकी बात किससे, इधर उधर बात करके लड़ाना भिड़ाना, झगड़ा करवाना, तिकड़म बनाते रहना, ऐसा चुगली चाहिए। इसको चुगली चाई कहते हैं। ऐसी जिसमें चुगली चाई की आदत नहीं। जिस घर में चुगली चाई करने वाले दो लोग हैं, पूरा घर लड़ता रहता है। वो कुछ अपनी तरफ से मिक्स भी करते रहते हैं, बात को बढ़ा चढ़ा कर बताते रहते हैं, लोग उलझते रहते, लड़ते रहते। और जो चुगली सुन सुन कर भड़कता है वो भी बर्बाद होता है। अरे कोई कह रहा तुमसे, कौवा तुम्हारा कान ले गए, कान तो देख लो, कौवा को क्यों मारने दौड़ रहे हो, पहले कान देखो, कान तो लगा है, कान झूठी बात मान रहे हो। तो ये चुगली खाने वालों की बात को सुनकर जो भ्रमित होता है वो भी मूर्ख है। और चुगली करने वाला वो समझता मैं बहुत होशियार हूं, इधर की बात उधर करके लड़ाई झगड़ा करवाऊंगा, तो उसकी जब सच्चाई खुलेगी तो चुगली करने वाले को कहीं ठिकाना मिलने वाला भी नहीं है। इसलिए जो चुगली किसी की करता नहीं, चुगली चाई करता नहीं, तिकड़मबाजी करता नहीं, तो विदुर जी कहते हैं उसके जीवन में कभी भी दुख आता भी नहीं है, वो हमेशा सुखी रहता है। फिर सातवीं चीज है मद्यपानम। जो व्यक्ति कोई नशा नहीं करता है, दारू नहीं पीता है। ये दुर्योधन खूब दारू पीता था। ये सुरापान, उसको सुरापान बोलते थे। अभी तो उसको लोग बियर बोलते हैं, बियर इंग्लिश में बोलने लगे, लेकिन उस समय की भाषा में सुरापान, सुरापान करते थे। और ये शराब के कारण ही बर्बाद ज्यादा हुई है, क्योंकि शराब बुद्धि को खराब करती है, विवेक को नष्ट करती है। तो दुर्योधन भी दारू पीता था और उसका दोस्त जो कर्ण था वो भी दारू पीता था और दुशासन भी खूब दारू पीता था। ये सब दरुहा लोग थे, दारूड़िया। और 56 करोड़ यदुवंशी शराब पीकर नशे में आपस में लड़कर मारपीट करके एक साथ यमुना नदी में डूबकर मर गए थे। ये शराब ने कितनों को मारा है। जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं आज तक समुद्र के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। कितनों को बर्बाद किया इस शराब ने। तो जो शराब नहीं पीता है, बीड़ी नहीं पीता है, ये महिलाएं कोई नशा नहीं करती हैं। देखो ये कितना खुश रहती हैं और अधिक उम्र तक ये बूढ़ी नहीं होती है। और ये पुरुष लोग, ये तो 30 साल में ही बूढ़े हो जाते हैं। ये जवान, कई पुरुष तो जवान होते ही नहीं, डायरेक्ट बचपन से बूढ़े ही हो जाते हैं। बीच की उम्र ही गायब है, कभी जवानी आई नहीं। जहां देखो तहां झुके झुके चलते, टेढ़े टेढ़े। अरे सीधे चलो, थोड़ा
जवानी की ताकत से मारो धरती में लात तो बिना बोर के बोर हो जाए, ताकत को दिखाओ, कुछ उन्नति करके दिखाओ। ये क्या टेढ़े टेढ़े चलते हो, कैसी चाल है तुम्हारी बूढ़ों जैसी। जवानी का नशा कब दिखाई देगा तुम्हारे अंदर, कुछ काम तो करके दिखाओ। तो कितने लोगों की जवानी आती ही नहीं है, वो बिना जवान हुए बूढ़े हो जाते हैं। और नशा बहुत जल्दी आपको बूढ़ा करेगा, बहुत जल्दी बूढ़ा कर देगा। और अधिक भोजन करने से बुढ़ापा जल्दी आता है, और चिंता करने से भी बुढ़ापा जल्दी आता है। टेंशन करने से बुढ़ापा 40 साल में ही आ जाता है। और मस्त रहने से, प्रसन्न रहने से, नशा न करने से, कम भोजन करने से, खुश रहने से, ठहाका मारकर हंसने से 80 साल की उम्र तक भी बुढ़ापा नजर नहीं आएगा और हंसते रहोगे, आनंदित रहोगे। इसलिए याद रखना मेरे भाइयों बहनों, ना तो नशा करो ना चिंता करो, गुरुदेव के चरणों का आशीर्वाद लो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी सुख से जियो। ये इतनी टेंशन क्यों पालते हो? टेंशन करने से किसका भला हुआ आज तक? आपकी बेटी का विवाह होना है तो क्या टेंशन करने से विवाह हो जाएगा? मद्यपान ना करना, आपके ऊपर नशे की आदत यदि हो तो केवल सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए, भक्ति का नशा चढ़ना चाहिए, और इससे आपका कल्याण होगा। आपके घर की माताएं बहनें सुख शांति की अनुभूति करें। अपने घर में प्रसन्नता बना करके रखना, गम खा लेना, सहनशीलता को बढ़ाना, मेहनत खूब करना। कल की कोई प्रतिकूल बात को आज तक याद मत रखना, उसको भूल जाना। नए सिरे से जिंदगी जीना और मेहनत करके, परिश्रम करके रोटी खाइए। साथ साथ में स्वाध्याय सद्ग्रंथों का अध्ययन भी कीजिए। छोटी छोटी धार्मिक ग्रंथों को भी खरीदिए। अपने घर में महान पुरुषों की तस्वीर लगाइए। भूत प्रेत का भरम निकालिए और घर में सुबह शाम कुछ पूजा पाठ भजन भक्ति भी कीजिए। साथ में शाम को प्रवचन भी सुनिए, कीर्तन भी कीजिए। महीने में एक दिन अपने घर में भजन सत्संग का आयोजन भी रखिए। और कोशिश ये कीजिए कि अपने ग्रामवासियों को भी कभी कभी अपनी तरफ से खीर पूड़ी भी खिलाइए, ताकि मेल प्रेम स्नेह सबसे बना रहे। और सबको लेकर के भी चलिए, सहयोग दीजिए और लोगों से सहयोग लीजिए। मैंने कल आपके बीच में एक प्रश्न रखा था कि भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है। संपत्ति यदि मिल जाए तो फिर भक्ति की आवश्यकता है कि नहीं है, और भक्ति यदि मिल जाए तो संपत्ति की जरूरत है कि नहीं है, कि संपत्ति और भक्ति दोनों की जरूरत है। भक्ति का क्या महत्व है और संपत्ति का क्या अर्थ है? संपत्ति किस काम आती है और भक्ति हमें क्या प्रदान करती है? भक्ति क्यों करना चाहिए? संपत्ति क्यों कमाना चाहिए? कौन सी संपत्ति है जो मनुष्य को शांति देती है, और कौन सी संपदा है जो मनुष्य के ऊपर विपदा लाकर खड़ा करती है? भक्ति करने का क्या तरीका है जिससे मनुष्य का जीवन सार्थक होता है, और भक्ति करने का कौन सा तरीका गलत है जिससे व्यर्थ व्यायाम होता है और भक्ति का कोई अर्थ नहीं निकलता है? भक्ति कैसे सार्थक होती है? आज बहुत से प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपके बीच में प्रेषित करना है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, आपके भक्त आपको प्रेम करते हैं, लेकिन आपके वह भक्त कौन से हैं जिनसे आप स्वयं प्रेम करते हो? आपके भक्त आपका ध्यान करते हैं, सुबह शाम ध्यान धरते हैं, लेकिन ऐसे कौन से भक्त हैं जिनका आप ध्यान करते हो? उन भक्तों के बारे में बताओ। आज ये भी प्रसंग मैं श्रीमद् भगवत गीता से आपके बीच में प्रेषित करूंगा।
संत कबीर से पूछा गया कि राज्य बड़ा है, धन बड़ा है कि भक्ति बड़ी है। कबीर कहते हैं अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले, ये सब कौने काज। कबीर साहब कहते हैं ये सब किस काम की चीजें हैं। राजा भर्तृहरि आपके उज्जैन में ही हो चुके हैं, राज्य को छोड़कर, ताज को छोड़कर और रानी पिंगला को ही छोड़कर, सिंहासन छोड़कर, उज्जैन को छोड़कर गुरु गोरखनाथ के पंथ में साधु भेष धारण करके ध्यान भजन पूजन में लग गए थे। याद रखना, यदि राज्य में सुख होता, संपत्ति में शांति होती और संसार के भोगों में तृप्ति होती तो राजा भर्तृहरि ये सब त्याग करके साधना भजन में नहीं लगते। साधना भजन का बहुत बड़ा महत्व है, परंतु पुण्य आत्मा, सौभाग्यशाली आत्मा है इस भाव को समझ पाती है। पापी आत्मा के समझ में बातें नहीं आती हैं। जैसे पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। पूर्व जन्म के यदि ज़्यादा पाप हैं तो सत्संग नहीं सुहाता है, भक्ति अच्छी नहीं लगती है और वो व्यक्ति भक्ति की निंदा करेगा, सत्संग की निंदा करेगा और तुमसे कहेगा अरे तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो। एक आदमी से उसकी पत्नी ने कहा कि थोड़ा ससुराल चले जाओ, तो उसके पति ने कहा कि चला जाऊंगा। बड़ा सीधा सादी पति था, उस पति का नाम भोला राम था, भोला भाला। तो ससुराल चला तो पत्नी ने उसको 2 रुपया दिया। पुराने ज़माने की बात है, पुराने ज़माने के 2 रुपया और आज के 200 रुपया भी बराबर है। 2 रुपया दिया कि जाओ ससुराल। तो पति ने पूछा ससुराल जाऊंगा तो कुछ ले जाना चाहिए वहाँ। बोले 2 रुपया है, कुछ ले लेना और ससुराल में कुछ ले जाना, दुकान पर कुछ ले लेना। तो वो व्यक्ति सीधा था, भोला भाला था। वो पंसारी की दुकान पर गया और बोला मैं ससुराल जा रहा हूँ, 2 रुपये का कुछ दे दो, कुछ लिए जाऊँ। तो पंसारी ने कहा कुछ क्या दे दूँ, जो कुछ बताओ वो दे दूँ। अरे बोले कुछ दे दो। तो पंसारी ने कहा मैं नहीं कुछ दे सकता, कुछ का नाम तो लो, तो कुछ बताओ तो क्या कुछ दूँ, कुछ कोई वस्तु थोड़े है। तो उसने कहा, मेरी पत्नी ने कहा कुछ ले लेना तो कुछ दे दो। इतना भोला भाला, वो कुछ ढूंढ रहा था। तो कपड़े की दुकान पर गया, वहां भी पूछा कुछ दे दो, 2 रुपये में कुछ दे दो, ससुराल जा रहा हूँ, कुछ ले जाऊंगा। तो कपड़े के दुकानदार ने कहा तुम यहाँ से जाओ, फालतू बात मत करो, कुछ क्या होता है। तो वहाँ से हटा दिया। ऐसे घूम रहा था मार्केट में, कई दुकानों पर गया, बोला कुछ दे दो, कुछ लेना है। तो एक सब्जी बेचने वाला बैठा था, वो भी मजा किया था। तो उसने कहा मेरे पास आओ, ये कुछ किसी के पास नहीं है, कुछ मेरे पास है, लाओ रुपया। 2 रुपया ले लिया, अपने पास रख लिया। वो जमी कंद होता है ना, जमी कंद है जो जमीन में पैदा होता है, कंद, जमी कंद, उसको यहाँ क्या बोलते हो, कांदा। हाँ वही कांदा। तो उसने कांदा दे दिया 2 रुपये में। तो 2 किलो कांदा दे दिया, सस्ता था उस समय। 2-2.5 किलो दे दिया, गठरी बांध लिया। तो उसने सोचा कुछ मिल गया हमको और खुश हो गया। तो रास्ते में सोचा ये 2-2.5-3 किलो है, ये कुछ है तो इतना वहाँ ससुराल में ज़रूरत भी नहीं। तो रास्ते में भूख लगी तो उसमें से 100 ग्राम कांदा खा लिया, कच्चा कांदा खाया। अब कच्चा कांदा खाने से गले में चिचियाहट होती है, खुजलाहट होती है, कच्चा कांदा खाया नहीं जाता, वो खंद, जमी कंद। तो उसके गले में खुजलाहट और चिचियाहट हो रही थी और फिर बाकी कांदा बांध लिया और ससुराल लेकर गया। ससुराल में पहुंचा तो कांदा की गठरी
दे दिया अपने सासू को कि लो कुछ लाया हूँ रख लो। तो सासू ने रख लिया और गठरी खोला तो देखा उसमें कांदा है। तो सासू समझ गई कि मेरा जमाई बहुत भोला भाला है, ये कांदा थोड़े ससुराल में लाया जाता है, कुछ बर्फी लाओ, पेड़ा लाओ, कुछ ऐसी चीज़ लाओ, फल फ्रूट लाओ, ये कांदा लेकर आया है। वो सासू समझ गई बुद्धि कम है। देखो तुम्हारे कार्यों से, तुम्हारे निर्णय से, तुम्हारी बातों से हर व्यक्ति समझ जाता तुम्हारे पास बुद्धि किस लेवल की है। तुम छिप नहीं सकते हो। तुम्हारे चलने के ढंग से लोग समझ जाएंगे। तुम थाली रखोगे उसी से समझ जाएंगे लोग। तुम मुड़ के देखोगे उसे समझ जाएंगे कि मूर्ख है कि बुद्धिमान है, फालतू मुड़ के खड़ा है देख रहा है। तो इसलिए थोड़ा होशियारी से काम कीजिए। और ससुराल में तो ज़्यादा ही सावधान रहो। ऐसे जितने जमाई हैं ससुराल में बहुत सावधान रहते हैं। और ससुराल में जब जमाई भोजन करता है ना तो बहुत छोटा सा मुंह खोलता है और छोटा सा रोटी का टुकड़ा मुंह में डालता है और चबाता भी नहीं, इधर उधर लुढ़का लुढ़को के खा लेता है कि वो सोचता है कहीं ज़्यादा मुंह इधर उधर चलाऊं, लंबा टुकड़ा काटूं तो लोग कहेंगे लालची है, कभी खाने को नहीं मिला, ऐसा गबर गबर खा रहा है। तो वो इस तरह से खाता है और धीरे से कुल्ला करता है और धीरे से पाँव उठा के चलता है और सोता भी है तो संकोच में थोड़ा सोता है। और ज्यों ही ससुराल का बॉर्डर पार होता है त्यों ही उसकी छलांगें बदल जाती है तो ये ससुराल का भी बड़ा इम्प्रेस होता है, इफेक्टिव ससुराल है। ससुराल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मेरे पास में एक 70 साल की बूढ़ी माता जी आई और उसने बताया कि मेरी ससुराल है यहाँ। तो मैं समझ गया कि ससुराल में क्या दम होती है। बुढ़ापे में भी ससुराल इंजेक्शन मारती रहती है। लेकिन ससुराल हो या घर हो, हर कार्य बुद्धिमत्ता से कीजिए, समझदारी से कीजिए, सावधानी से कीजिए और प्रसन्न रहिए। ससुराल में जाइए तो वहाँ भी आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय होना चाहिए और अपने दिमाग को पूरा विकसित कीजिए, होशियार बनिए। सेटिंग, मैनेजमेंट, अरेंजमेंट आपका टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। उल्लम जुल्लम काम नहीं होना चाहिए। कपड़े पहनने का ढंग भी ठीक होना चाहिए और डायरेक्शन आपकी बहुत अच्छे होने चाहिए। कहीं भी रहो बुद्धि का खेल निराला होता है। आलस्य मत कीजिए, बुद्धि का सही प्रयोग कीजिए और जहाँ जाओ वहाँ का कुछ नक्शा बदल डालो।